धनखड़ साहब, आपको भी ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व आलाकमान बदल गया है, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी ही रहेगी और आम आदमी पार्टी को, जैसा कि कहा जाता है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है इसलिए आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है, तो इसी तरह से आपको फायदा मिलता रहेगा? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आम आदमी पार्टी की तरफ से खड़गे साहब को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि वो चुने गए हैं। उन्होंने उनका चुनाव वो जीते हैं अध्यक्ष पद का। हमारे केजरीवाल साहब ऑलरेडी बधाई दे चुके हैं, मैं देख ही रहा था आपके चैनल पे। जहां तक बात है बदलाव की, मैं पहले हरियाणा से शुरुआत करूंगा, देश की बात मैं बाद में कर लेता हूं। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के बारे में कांग्रेस की जो है 4 ग्रुप मेनली काम कर रहे हैं। शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, हुड्डा साहब, किरण चौधरी। इन चारों के अंदर मुझे नहीं लगता कि ये कोई सुधार कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया है और इतनी गुटबाजी कांग्रेस के अंदर उभर के आई हुई है कि टाइम एंड अगेन भूपेंद्र हुड्डा जी अपनी शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं कांग्रेस के सामने, जब राहुल गांधी जी जब प्रेसिडेंट थे तब भी, और सोनिया गांधी जी के सामने भी। पिछले 2014 के बाद में कितनी ही बार वो अपनी ताकत दिखा चुके हैं इस चीज की। और जो दीपेंद्र हुड्डा जी का इलेक्शन राज्यसभा का, इसका जीता जाता उदाहरण है कि वो तो वहां से चुन के जाते हैं। जब शैलजा जी का नंबर आया, उनका काट दिया गया, वहां पे उनको टिकट नहीं मिलती, अपना दीपेंद्र हुड्डा जी वहां पे चुन के जाते हैं, जबकि वो अध्यक्ष थी हरियाणा में कांग्रेस की। उसके बाद में अब लेटेस्ट एग्जाम्पल आप देखिए, इनका चुनाव जो प्रतिनिधि था जो कांग्रेस का राज्यसभा का, माकन साहब, वो चुनाव हार गए 1 वोट से। वो किसके इशारे पे हुआ, ये सारी सबको पता है, इसलिए इनकी गुटबाजी खत्म नहीं होगी। और जहां तक खड़गे साहब की बात है, अब देश की बात अगर हम कर लें, कांग्रेस का संगठन बिल्कुल बिखर चुका है। इसमें आई रियली विश कि वो कुछ ऐसा कर पाए, लेकिन मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि वो पहली तो बात ये देखने की बात है कि वो रबड़ स्टैंप होंगे या उनके पास में एक्चुअल में कोई पावर मिलेंगी, ये भी एक देखने की बात होगी, उस समय बताएगा। आज बहुत जल्दबाजी होगी इस चीज के ऊपर कमेंट करना कि वो कुछ बहुत जल्दी कुछ सुधार कर पाएंगे। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, संगठन को इतनी जल्दी वापस लेके आना मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि खड़गे साहब वो कर पाएंगे। लोग भाग रहे हैं, रोज कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की और हरियाणा की अगर हम बात करें तो। अब मैं बात करूंगा आम आदमी पार्टी की, जो आपने कहा कि भी कांग्रेस कमजोर होती है। मैं ये कहता हूं कि आम आदमी पार्टी अपने संगठन की मजबूती से आगे बढ़ रही है, किसी की कमजोरी के, किसी की ना कमजोरी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम अपने संगठन के बल पे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे संघर्षों के नायक श्री अरविंद जी केजरीवाल की नीतियों के अनुसार लोग फॉलो कर रहे हैं। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल कल ही देख लीजिए आप, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हमारी जीत हुई है, छात्र संगठन जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी के लोग कहीं हमारे को काउंटर नहीं कर रहे थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में लोग ये कर रहे थे ये नहीं जीत पाएंगे, और कितनी थंबे की मेजोरिटी से वहां से जीत के आए। इसका लेटेस्ट एग्जांपल कल ही मेरे सामने पेपर पड़ा है कि जो आपकी आउटफिट है वो कहां से किस तरह से जीत के आती है। और ये सारी की सारी जो सबसे बड़ा आज बीजेपी वाले भी ये कहते हैं हमारी एबीवीपी सबसे बड़ा संगठन है, वो देखो कहां जाके कितनी ही वोटों का अंतर। इससे मुझे पूरा का पूरा मैं ये कहता हूं कि हमारा संगठन इतना मजबूत हो चुका है कि हमें किसी की कमजोरी का फायदा उठाने की जरूरत नहीं। लोग हमारी केजरीवाल साहब की नीतियों को, आम आदमी पार्टी की नीतियों को, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बदलाव की, व्यवस्था परिवर्तन की और भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के ऊपर हमारे को लोग फॉलो कर रहे हैं। जहां तक बात है कांग्रेस की, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं कि जहां तक खड़गे साहब की बात है, जब गांधी परिवार ही उनको नहीं संभाल पाया, चारों गुट बार बार विभाजन होता रहा, तो आज ऐसी जादू का छड़ी क्या आ गई कि खड़गे साहब के बनते ही वो सारी खत्म हो जाएगी? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक है मनदीप बिश्नोई जी।